Hello everyone, welcome back to our channel with new translated video. Today I will translate to you chapter 11 class 5 NCERT book. चैप्टर नेम द सॉन्ग ऑफ द बी। सॉन्ग होता है गाना, बी होता है मक्खी। मक्खी का जो गाना है उसके बारे में ये पोयम है, इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं तो यहाँ पे है, स्टार्ट करते हैं। बज 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 मतलब ये मक्खी की जो साउंड होती है वो लिख रखी है। दिस इज द सॉन्ग ऑफ द बी, यह एक गाना होता है किसका, मक्खी का। हिज लेग आर येलो, उसकी टांगे येलो कलर की हैं, मतलब पीले रंग की हैं। ए जोली गुड फेलो, जोली होता है हैप्पी, खुश, वह खुश है। गुड फेलो, गुड फेलो, फेलो होता है साथी, जो उसके साथी होते हैं, तो अपने साथियों के साथ वो खुश है। एंड यट ए ग्रेट वर्कर इज ही, और वह एक महान कार्य करता है, मतलब वह अपने जितने भी काम करते तो उसमें खुश रहती है। ठीक है, ये पिक्चर में मक्खियों को दिखा रखा है, इन्होंने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है। तो आगे चलते हैं। इन डे दैट आर सनी, सनी होता है जब चमकीली धूप निकली होती है, तो जब धूप निकली होती है। ही इज गेटिंग हिज हनी, वह अपना शहद इकट्ठा करती हैं। गेटिंग होता है प्राप्त करना, तो वो अपना शहद प्राप्त करती हैं। इन डे दैट आर क्लाउडी, और जब बादल होते हैं, क्लाउडी होता है जब बादलों वाला दिन होता है। ही इज मेकिंग हिज वैक्स, वैक्स होता है मोम, तो वह अपना मोम बना रही होती हैं। ओन पिंक एंड ओन लिलीज, पिंक होता है गुलाबी, लिलीज होता है जो लिली के फूल होते हैं। एंड गे डैफोडिल्स, और गे होता है और खुशी के साथ डैफोडिल्स, ये भी एक तरह का पौधा होता है, और डैफोडिल से। एंड कोलम्बाइन ब्लोसम, ब्लोसम होता है महक, और इन महक से। ही लिव्स ए टैक्स, ही लिवीज ए टैक्स, लिवीज होता है कलेक्ट करना, तो इन सब से एक वो एक टैक्स इकट्ठा करती हैं। बज बज बज, यह उनकी फिर से साउंड बता रहा है। द स्वीट स्मेलिंग क्लोवर, क्लोवर होता है एक तरह का पौधा। ठीक है, स्मॉल प्लानेट, प्लांट होता है जिस पे पर्पल कलर के फूल लगते हैं। स्वीट स्मेलिंग, जिसकी एक अच्छी महक होती है, पर्पल कलर का एक पौधा होता है। ही हमिंग हैंग ओवर, ही वह, हमिंग, हमिंग जो उनकी साउंड होती है। हैंग ओवर फूल पर, ये देखो अटकी हुई है। द सेंट ऑफ द रोजेज, और जो रोज गुलाब का फूल होता है उसकी जो महक होती है। सेंट मेक फ्रेगनेंट, फ्रेगनेंट होता है महक। हिज विंग्स, विंग्स होता है पंख, पंखों से एक फ्रेगनेंट बनाती, महक बनाती है। ही नेवर गेट्स लेजी, वो कभी आलसी नहीं होती हैं, आलसी मतलब अपने काम में लगी रहती हैं। फ्रॉम थीसल एंड डेजी, थीसल एक तरह का जंगली पौधा होता है। ठीक है, एक वाइल्ड प्लांट होता है। फ्रॉम थीसल एंड डेजी, डेजी भी एक तरह का पौधा होता है। एंड वीड्स ऑफ द मिडो, मिडो होता है घास के मैदान। वीड्स होता है जो अनचाहे पौधे होते हैं, तो जो घास के मैदानों में अनचाहे पौधे लगे होते हैं। सम ट्रेजर ही ब्रिंग्स, और वहाँ से वो क्या लाती हैं, एक तरह का खजाना लेके आते हैं। ब्रिंग होता है लाना, ट्रेजर होता है खजाना। ठीक है, घास के मैदानों से और जो अनचाहे पौधे होते हैं वहाँ से अपना खजाना लेके आती हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, यहाँ पे बज बज बज, ये फिर उनकी साउंड दिखा रखी है। यहाँ पे मक्खियाँ दिखा रखी है, इकट्ठा करके लेके जा रही हैं। फ्रॉम मॉर्निंग फर्स्ट लाइट टिल द मॉर्निंग ऑफ नाइट, मतलब मॉर्निंग से ये अपनी उड़ान भरती हैं। टिल द कमिंग ऑफ नाइट, और रात होते उड़ती रहती हैं। ही इज सिंगिंग एंड टोलिंग, टोलिंग होता है कठोर मेहनत करना। ठीक है, वर्क हार्ड। ही इज सिंगिंग, वो अपना गाती हैं, गाना गाती हैं। एंड टोलिंग, और अपनी मेहनत करती हैं। द समर डे थ्रू, गर्मियों के बीतते बीतते। ठीक है, समर होता है गर्मियों के दिन। ओ वी मे गेट वियरी, वियरी यहाँ पे होता है वेरी टायर्ड, और जब वो गर्मियाँ आती तो वे थकान सी महसूस करने लगती हैं। एंड थिंक वर्क हिज ड्रियरी, और जो उनका काम होता है सैड, उदास भरा होता है। दिस हार्डर बाई फार टू हैव नथिंग टू डू, और वो सोचती हैं कि इससे मुश्किल कुछ नहीं होता, और वो अपना पूरा दिन काम करती हैं और शहद इकट्ठा करती हैं। पिक्चर में दिखा रखा है। अब आते हैं यहाँ पे ट्रांसलेट कंप्लीट होता है, क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। टिक द करेक्ट, व्हाट इज हार्डर फॉर द बी, तो यहाँ पे हो जाएगा टू हैव समथिंग टू डू। नेक्स्ट पे आते हैं, द बी इम्पोज ए टैक्स ऑन, तो वो अपना टैक्स कहाँ से इम्पोज करती हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा फ्लावर से, पौधों से, फूलों से। द बी मेक हिज वैक्स ऑन, जो मक्खियाँ होती हैं वो अपना मोम कब बनाती हैं, तो क्लाउडी डे में, बादलों वाले दिन में अपना वैक्स बनाती, वैक्स होता है मोम। फिल इन द ब्लैंक, द बी नेवर गेट्स लेजी, जो मक्खियाँ हैं वो कभी आलसी नहीं होती, तो लेजी हो जाएगा। द लेग्स ऑफ ए बी आर, जो मक्खियों की टांगे होती हैं वो किस कलर की, पिक्चर में दिखा रखा है येलो कलर की होती हैं, पीले रंग की। द सेंट ऑफ रोजीज, जो गुलाब के फूल होते हैं उनकी जो सेंट होती है। मेक द बी विंग्स प्रेगनेंट, उसके पंखों को फ्रेगनेंट कर देती, मतलब खुशबू से भर देती हैं। द बी सिंग ए टोयल थ्रो द, किन दिनों में गाती है, वो समर डे में गाती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज चलते हैं हम। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे ये
यहाँ पे ये लाइन दोबारा दे रखी तो ये हम पढ़ेंगे नहीं, ये वही लाइन है जो हमने पीछे पढ़ी है, ठीक है। यहाँ पे भी वही लाइन दे रखी, स्टैंजा दे रखे हैं, इनमें 3-3 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं हम। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है व्हाट इज रेफर टू एज दिस हेयर। तो यहाँ पे सॉन्ग, व्हाट इज दिस को रेफर किया गया है सॉन्ग से, मतलब उनके गाने से। हाउ हैज़ द बी बीन डिस्क्राइब इन द गिवन लाइन्स। तो गुड फेलो, तो वो इस पोएम में वो किसके बारे में बताती है, अपने अच्छे दोस्तों के बारे में, तो गुड फेलो हो जाएगा। फाइंड ए पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड, तो ये राइमिंग वर्ड करना है येलो और फेलो, ठीक है। नेक्स्ट पे सेकंड पे आते हैं। सेकंड पे ये वही है, तो इसमें 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। लिस्ट आउट द फ्लोवर मेंशन इन द गिवन स्टैंजा। तो किस तरह के फूलों का जिक्र किया गया है, तो डेजी का, डेफोडिल्स का, रोजीज का, ठीक है। यहाँ पे फूलों का जिक्र किया गया। व्हाट कैन बी फाउंड इन द मिडो, जो घास के मैदान है वहाँ से वो क्या लेके आती हैं, तो ट्रेजर लेके आती है, अपना खजाना, तो ट्रेजर हो जाएगा यहाँ पे। वेयर डज द बींग हैंग ओवर, तो जो मक्खियाँ हैं वो कहाँ पे लटकती हैं, तो वो लटकती हैं क्लोवर पे, ठीक है। जो पर्पल कलर का फूल होता है, क्लोवर हो जाएगा यहाँ पे। थर्ड वाला स्टैंजा है, इसके 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। वू आर रेफर एज वी हेयर, तो वी का हो जाएगा बी, मक्खियों से। वट डू वी थिंक अबाउट वर्क, तो टोलिंग हो जाएगा, वो अपने काम के बारे में क्या सोचती है, मतलब अपने काम के लिए वो कठोर मेहनत करती है, तो टोलिंग हो जाएगा। वट डू यू अंडरस्टैंड बाई द प्रेज, बाई फार, फार होता है डिस्टेंस, जो दूरी होती है, ठीक है, तो डिस्टेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं हम क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट वाला बनता है हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द बी इन द पोएम। तो जो पोइट है वो मक्खियों को कैसे डिस्क्राइब करता है, कैसे उनका वर्णन करता है, तो इसमें मक्खियों को बताता है कि येलो कलर की टांगे होती है और उनके जो साथी होते हैं वो अच्छे होते हैं। वाई हैज़ द पोइट यूज बज 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 मैनी टाइम इन द पोएम, व्हाट डज इट इंडिकेट। तो जो बज बज है वो क्या है, वो मक्खियों की साउंड है, तो इट इंडिकेट हिज बी साउंड हो जाएगा। वट वैन डज ए बी गेट इट्स हनी, जो मक्खियाँ वो अपना शहद कहाँ से प्राप्त करती, तो रोजीज से, डेफोडिल से, इनसे प्राप्त करती हैं। वेयर डज द बी मेक हिज वैक्स, तो अपना वो वैक्स कहाँ पे बनाती, जो मोम है वो कहाँ पे बनाती, तो वो बनाती हैं डेफोडिल्स पे, ठीक है, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, सॉरी क्लोवर्स पे, जो पर्पल कलर का फूल होता है उसके ऊपर अपना वैक्स बनाती, तो क्लोवर हो जाएगा। व्हाट इज़ द ट्रेजर मेंशन इन द पोएम, तो ट्रेजर क्या है उनका, ट्रेजर से मतलब है जो उनकी फ्रेगनेंट होती है, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, तो वहाँ से अपना ट्रेजर लेके आती मिडो से, ठीक है। सॉरी, ट्रेजर का यहाँ पे है उनका खजाना, ठीक है, जो शहद होता है ट्रेजर का, जो उनका शहद होता है वो मेंशन किया गया है। फ्रॉम वेयर डज ही ब्रिंग द ट्रेजर, यहाँ पे हो जाएगा, तो ट्रेजर कहाँ से लेके आती हैं अपना खजाना, वो खजाना लेके आती है मिडो से, मतलब घास के मैदान से। व्हाट डज ए बी डू द एंटायर डे, जो बी होती है, मक्खी होती है, वो पूरे दिन क्या करती है, तो वो अपनी क्या करती हैं, सिंगिंग और टोलिंग, मतलब गीत गाती हैं और अपनी कठोर मेहनत करती हैं और अपना शहद इकट्ठा करती हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को ये पोएम समझ में आएगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, गिव ए थम्स अप फॉर मोटिवेशन एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।